मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल झुग्गी तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली से झुग्गियों को हटाने का जो संकल्प लिया, उन झुग्गियों में जिस तरीके के क्राइम हुआ करता था, जिस तरीके से क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुकी थी झुग्गियां, नशे के व्यापार का अड्डा बन चुकी थी झुग्गियां, और जितने भी अवैध काम होते थे उनका अड्डा झुग्गियां बन चुकी थी। दिल्ली के अंदर बहुत बुरी स्थिति में थी, लेकिन 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल इन झुग्गियों के सहारे सरकार बनाकर राज करते रहे और दिल्ली में झुग्गियां और गरीब दो चीजों को लेकर पूरी पॉलिटिक्स करते रहे। वही झुग्गियां अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आने के बाद दिल्ली से नेस्तनाबूद की जा रही हैं, और जब ये झुग्गियां हटाई जा रही हैं तो उस पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी राजनीति करने का कोई भी दांव, कोई भी मौका छोड़ नहीं रही है। ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सचमुच आपको देखनी चाहिए कि सरकारें यहां पर सही हैं या गलत हैं। देखिए, मूल दिल्ली का जो निवासी है वो एक तो इन झुग्गियों से आजिज आ चुका है, दूसरा रोहिंग्या और बांग्लादेशी और सारे क्रिमिनल्स को यहां पर बसाकर एक तरीके से राजनीतिक फायदा अरविंद केजरीवाल ले रहे थे। लेकिन आखिर ये झुग्गियों में रहने वाले लोग दिल्ली के मूल निवासियों का हक मारकर उनकी बिजली, उनका पानी, उनका राशन सब कुछ लूट कर मौज काट रहे थे। और मौज का आलम यह है कि इन झुग्गियों में आपको एयर कंडीशन लगे हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। आखिर जब ये एयर कंडीशन लगे थे तो इनकी बिजली का बिल कौन कौन दे रहा था? अरविंद केजरीवाल। जाहिर सी बात है, केजरीवाल सरकार इन पर कुछ ज्यादा मेहरबान थी और बदले में वोट लेने की राजनीति करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन हम यहां पर एक बात और बताते हैं, कोर्ट का डिसीजन था और बहुत सारे झुग्गी वासियों, चाहे वो भूमि है लाजपत नगर का, साउथ दिल्ली का लाजपत नगर का भूमि है इन कैंप हो, चाहे वो वजीरपुर का झुग्गी इलाका हो, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, इनमें जो सचमुच कई कई सालों से, लंबे समय से यहां पर झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, उन सभी को तोड़कर जगह दे दी गई थी, उन्हें बसा दिया गया था। झुग्गी वालों का आलम यह था बेईमानी का कि उन्होंने जगहें भी ले ली और अपनी जो झुग्गियां थी वो भी नहीं छोड़ी। इशारा था, साफ सी बात है, इशारा था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कि आप यहां से झुग्गियों को छोड़कर मत जाइए, ताकि जब ये बवाल हो तो ये लोग आवाज बनकर ऐसा दिखाएं कि बस देखिए, दिल्ली के अंदर सिर्फ गरीबों की आवाज अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन अब इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। हम आपको वजीरपुर इलाके की उन झुग्गी बस्ती को दिखाते हैं, जहां पर अब आपको हम ट्रेन आती हुई दिखाते हैं। आप सोचिए, किसी देश के अंदर, किसी ऐसे लोकतांत्रिक देश की राजधानी में ऐसा आलम देखने को आपको मिले कि ट्रेन पटरी पे आ रही है और झुग्गियों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेन की पटरी पर झुग्गी वाले और उनके बच्चे खेल रहे हैं। झुग्गी वाले आराम से चारपाई डालकर बैठते हैं। कभी ऐसा देखा है आपने? ऐसा होना चाहिए दिल्ली के अंदर। लेकिन ये जो झुग्गी बनाने के नाम पर ट्रेन की पटरियों को घेरने का जो एक पूरा एक सिस्टम बना दिया था अरविंद केजरीवाल ने, उनको अगर तोड़ा जाता है तो उसमें गरीब मार दिया गया, ये आवाज उठाने वाले बहुत सारे हम और आप में से भी शामिल हो जाते हैं। एक बार देखिए, आपको ये ट्रेन दिखाते हैं। ट्रेन के दो वीडियो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके से पटरी पर ट्रेन आ रही है और ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए कितना सहारा दिया जा रहा है, या किस तरीके से वहां से ट्रेन को गुजारा जा रहा है। ट्रेन पर आकर बसने के लिए किसी सरकार ने नहीं कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की करतूत यही थी, दिल्ली को कबाड़ खाना बनाने की, तो बनाकर गया। देखिए जरा एक बार इस ट्रेन की आने की, पटरी के ऊपर जो ट्रेन आने की इस वीडियो को।
आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रेन को निकलने में वहां से कितनी परेशानी हो रही है। और ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जो दिल्ली को बदनुमा करती है। और गरीबी के नाम पर जिस तरीके से दिल्ली को लूटा जा रहा था अरविंद केजरीवाल द्वारा, उसको अब धीरे धीरे करके साफ किया जा रहा है। यानी कि जो लोग सचमुच इसके लायक थे और दिल्ली के थे, सचमुच दिल्ली में आकर लंबे समय से वो झुग्गियों में थे, उनके लिए फ्लैट दिए जाए, उनके लिए मकान दिए जाए, उनके लिए जगहें दी जाए, उनको बसाया जाए, ये सचमुच दिल्ली सरकार का कर्तव्य है और दिल्ली सरकार इस पे कर भी रही है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबी के नाम के पर ट्रेन की पटरियों को घेर लिया जाए, ये कहां की इंसानियत है ये, और कहां की ये सभ्यता है। इसके अलावा दिल्ली के जो सचमुच गरीब लोग थे उनके हिस्से का राशन ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी खा जाए, ये कहां की इंसानियत है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आकर दिल्ली के लोगों को इन झुग्गियों में रहने वाले अपराधी लूटे खसोटे, उनका मर्डर कर दे, उनकी हत्या कर दे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे, कहीं पर भी कभी भी पथराव कर दे, किसी भी जलसे में शामिल होकर कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे, ये कहां का सिस्टम था। लेकिन यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल था और इसीलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आज भी इन झुग्गी वालों के साथ खड़े होकर इस तरीके से शोर मचाने की कोशिश कर रही है जैसे झुग्गी वालों का मसीहा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी थे। 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल ने राज किया। अगर चाहते तो इन सभी झुग्गी वालों को फ्लैट दे सकते थे। 10 साल बहुत थे, इनफ थे। 10 साल के अंदर कहीं पर बढ़िया सी कोठी बनाकर अरविंद केजरीवाल देते इन झुग्गी वालों को और इनको कहते कि भैया आप यहां पर रहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन झुग्गी वालों को कोई कोठी नहीं दी, कोई फ्लैट नहीं दिया, बल्कि यूं कहें कि 40 गज का कहीं पर मकान भी नहीं दिया, कोई प्लॉट भी नहीं दिया, लेकिन अपने लिए शीश महल बना लिया, अपने लिए ग्लॉस्टर कारें खरीदी, अपने लिए गाड़ियों का काफिला लिया, अपने लिए जेड प्लस की सुरक्षा ली और अपने ही नहीं, अपने जितने चोर साथी थे उन सबके लिए ऐसे बड़े बड़े काम किए। यह था अरविंद केजरीवाल का मॉडल। तो आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली को तबाह किया जा रहा था और आज भी केजरीवाल गरीबों की आवाज बनकर दिल्ली में एक कैसा सिस्टम लाना चाहते हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।